कलयुग में मनुष्यों के पास वेद पुराण इत्यादि का गहन अध्ययन करने, यज्ञ आदि संपन्न करने हेतु न तो समय है, न वैसा ज्ञान और परिवेश है, न ही वैसे आचार्य हैं और न धन ही है। साथ ही मन की चंचलता, उसके काषायों पर भी ध्यान तप की हद तक नहीं दिया जाता है। कलयुग के प्रभाव से मानव की आयु पूर्व युगों की अपेक्षा बहुत कम रह गई है। वहीं कली के प्रभाववश विश्वास और श्रद्धा में भी कमी देखी जाती है। नित्य ही ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं कि विश्वास व्यक्ति किस पर करे और किस पर नहीं। अधिकतर या तो पाखंड देखा जाता है और या फिर अश्रद्धा, अविश्वास सभी कुछ दिखावे और व्यवसाय में परिणत होता दिख पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में त्रिकालदर्शी संतों ने नाम स्मरण की बात कही। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, जान लेहु जो जाननिहारा। वहीं कहीं वह कहते हैं, राम ने इतने पापियों का उद्धार नहीं किया जितने नाम ने किया। अतः कलयुग में नाम जप के अलावा कोई अन्य सर्वसुलभ उपाय नहीं है। यहाँ तक कि वह कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम को जपने से वाल्मीकि जो कि डाकू थे, ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन यह भक्ति नाम जप ध्यानपूर्वक होना चाहिए, अन्यथा पाखंडी ही कहा जाएगा। यह नाम जप की श्रेणी में नहीं आएगा। कबीरदास जी कहते हैं, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुँह माह, मनवा तो 10 दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। परंतु यह थोड़े आगे की बात है। वहीं तुलसीदास कहते हैं कि कैसे भी करो पर नाम जपो। वह कहते हैं, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। उनका भाव रहा होगा कि जपते जपते कभी मन से भी जपोगे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ माता शबरी के आश्रम आए और माता शबरी भाव विभोर हो गई। उनके गुरु के वचन पूर्ण होने जा रहे थे। वे उनके आदर सत्कार के पश्चात कहती हैं कि प्रभु, मैं तो स्त्री जाति, अपावन, अज्ञानी और उच्च वर्ण की भी नहीं हूँ। प्रभु आपने बहुत कृपा की। तो कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहा ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश बड़े संक्षेप में देते हैं। प्रथम है सत्संग, दूसरा है कथा और गुणों का श्रवण, तीसरा गुरु की सेवा, निरभिमान रूप से गुरु की सेवा, चौथा गुणों का गान अर्थात कीर्तन, पांचवा है नाम जप, छठा है त्याग, तप, शील, करुणा इत्यादि सज्जन पुरुषों के गुणों से युक्त जीवन को जीना, सातवां संपूर्ण संसार में ईश्वर को देखना और संत को ईश्वर से अधिक सम्मान देना, आठवां हमेशा लाभ हानि प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना अर्थात संतोष रखना तथा पराया दोष दर्शन नहीं करना, नवां है छल कपट से रहित ईश्वर की शरणागति। किसी भी जीव में, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, किसी भी वर्ण का क्यों न हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी जड़ चेतन कोई भी क्यों न हो, इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी हो तो वह ईश्वर कहते हैं मुझे अतिशय प्रिय है। और माता शबरी को वह गति प्राप्त हुई जो योगी यति ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है। शबरी तो मानवी थीं, गिद्धराज जटायु को भी श्रेष्ठ कार्य और भक्ति स्वरूप उत्तम गति प्राप्त हुई।
श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए लिखा जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति के आचार्यों का वर्णन भी इस प्रकार प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की श्रवण भक्ति के आचार्य हैं राजर्षि परीक्षित, कीर्तन में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी, भगवत स्मरण में प्रहलाद जी, भगवान के चरण कमलों की सेवा श्री लक्ष्मी जी, पूजन अर्चन में आदिराज प्रथु, चरण कमलों के वंदन में अक्रूर जी, दास्य भक्ति में कपिराज हनुमान जी, सख्य भक्ति में नररूप अर्जुन जी और सर्वस्व निवेदन में श्री बलिराज हुए हैं। जब ईश्वर प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा से भक्ति की जाती है तो जो तेज उत्पन्न होता है उससे चित्त पर छाए सभी प्रकार के मलों का समूल नाश हो जाता है। चित्त निर्मल होने से ईश्वर का साक्षात्कार और संसार से मुक्ति उपलब्ध होती है। हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र प्रहलाद से उत्तम ज्ञान के विषय में पूछा तो उन्होंने नवधा भक्ति के माध्यम से ईश्वर की भक्ति में चित्त लगा देने को ही अध्ययन का सर्वोत्तम फल बताया। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इंसानियत के श्रेष्ठ गुणों को धारण कर मानव अपने निहित कर्तव्यों को बिना स्वार्थ के पूर्ण कर जीवन जीना जब प्रारंभ कर देता है तब वह भक्ति में प्रवेश के योग्य होता है और ईश्वर की निस्वार्थ भाव से शरणागति या नाम जप अथवा नवधा भक्ति के कम से कम एक तत्व का दृढ़ता एवं श्रद्धापूर्वक पालन करता है। तब शनै शनै जीव मन के अवगुणों अर्थात विकारों से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। तात्पर्य यह है कि इंसानी गुण आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी कही जा सकती है। धन्यवाद।